सोहनपुर नाम का एक गांव था जहां पर एक गरीब परिवार रहा करता था। मोहन और राधा का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम अनिल और बेटी का नाम आरती था। अनिल अपनी माँ बाप का एक भी नहीं सुनता था। उसे बाहर खाना पीना, फिल्में देखना, घूमना बहुत पसंद था। और वही आरती जो अपनी माँ के साथ उसके घर के कामों पर हाथ बटाया करती थी। झाड़ू लगाना, खाना बनाना, धीरे धीरे वो अपनी माँ के साथ सभी कामों को सीखा करती थी और करती भी थी। अनिल जब भी घर आता माँ और पिताजी से पैसों की ही मांग किया करता और उनसे पैसे मांगकर फिर बाहर चला जाता। अनिल के पिताजी और अनिल की माताजी अनिल की इन हरकतों से काफी परेशान थे। वो अनिल को बार बार समझाते और अनिल समझने को तैयार नहीं था। अनिल के पिताजी और उसकी माताजी उसे बार बार समझाते कि बेटा अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तुम्हें इस घर को संभालना चाहिए और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। आखिर कब तक तुम ऐसा करते रहोगे बेटा? अब तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां ले लेनी चाहिए। अनिल गुस्सा होकर चला जाता है। अनिल की माँ अपने पति से, अजी सुनते हो, कल अनिल का जन्मदिन है और हमारे पास उसके जन्मदिन के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। तभी अनिल आ जाता है और अपनी माँ और पिता से पैसे मांगने लगता है। बोलता है कि कल मेरा जन्मदिन है और मुझे पैसे चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ ही अपना जन्मदिन मनाना है और उन्हें बाहर पार्टी देनी है। तो आप लोग मुझे 700 रुपये दे दो, मैं बाहर ही अपना जन्मदिन मना लूँगा। तभी अनिल की माँ उसे समझाती है कि बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम कहाँ से 700 रुपये लेके आएंगे, हमारे पास तो सिर्फ 100 रुपये बचे हुए हैं। तब अनिल बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, मुझे आप लोग पैसे दे दीजिएगा। तब अनिल की माँ अपने कुछ गहने लेकर उन्हें गिरवी रखने ले जाती है और वहाँ से कुछ पैसे लेकर आती है। अनिल की माँ वो पैसे अपने बेटे अनिल को दे देती है और अनिल पैसे लेकर चला जाता है। अनिल के सभी दोस्त लोग होटल पहुंच चुके होते हैं और अनिल भी उन्हीं के साथ होटल के बाहर खड़ा रहता है और फिर वो लोग होटल के अंदर जाते हैं। तभी अनिल के दोस्त लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। अनिल ने जो ऑर्डर किया होता है वो खाना उनके टेबल पे लग जाता है। असल में जो टेबल पे खाना लगा कर जाते हैं वो अनिल के ही पिताजी होते हैं। तभी अनिल के पिताजी के हाथों से कुछ गिर जाता है। अनिल का दोस्त खड़ा उठ गुस्से में अनिल के पिताजी को बुरा भला कहने लगता है, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखता नहीं है, तुमने मेरे ऊपर चीजें गिरा दी है। और डांटते हुए उन्हें बुरा भला कहते हुए बहुत कुछ कह जाता है। वही पास ही बैठा हुआ अनिल सब कुछ सुन रहा होता है पर वो कुछ नहीं बोल पाता। अनिल के सभी दोस्त खा पीकर सब अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी अनिल के पिताजी अनिल को रोक लेते हैं। वह उससे माफ़ी मांगने लगते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा जन्मदिन खराब कर दिया, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। यह बोलते हुए अनिल के पिताजी रोने लगते हैं। अनिल कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। घर आकर अनिल अपने पिताजी के पैरों में गिरकर रोने लगता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं आपके काम में हाथ बटाऊंगा, आज से आप घर पे रहोगे और मैं काम करूंगा। पिताजी यह सुनकर अनिल को पास बुला लेते हैं और उससे प्यार करने लगते हैं। दूसरे दिन से ही अनिल काम पर लग जाता है और अपनी ईमानदारी से अपना काम करने लगता है।
धीरे धीरे अनिल सब कुछ सीख जाता है और वह उस कंपनी में इंचार्ज बन जाता है और वो धीरे धीरे लोगों को काम करना बताता है और उन्हें सिखाता भी है। अनिल घर आता है और पैसे लेकर अपनी माँ और पिताजी को देता है और उनके माता पिता काफ़ी खुश हो जाते हैं कि उनका बेटा अब संभल गया है और समझदार और कामदार भी हो चुका है। अपनी मेहनत और लगन से अनिल काफ़ी सारा पैसा जोड़ लेता है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको मोहन और राधा और अनिल और आरती की कहानी? हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।